तो 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में करा यदि ये फरघात बहुपद है ना, इस बहुपद में अधिकतम x का घात कितना है 4 है, तो इसको बोलेंगे फरघात बहुपद। इसको पढ़ने नहीं लगेंगे कि ये क्या है फलना चिलना तेरा, ठीक है। डायरेक्ट बोलेंगे यदि ये फरघात बहुपद, ये फरघात बहुपद के दो शून्यक है ना, 2 प्लस माइनस रूट 3 है ना, मतलब दो शून्यक दिया है, एगो प्लस में दिया है एगो माइनस में दिया है x का मान, ठीक। तो अन्य शून्यक ज्ञात करें, ठीक है। तो अन्य शून्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अच्छा, फरघात बहुपद में कितना शून्यक होगा, 4 गो होगा। 2 गो दिया है तो क्या गो निकलेगा, 2 गो और निकलेगा। त्रिघात बहुपद में 3 गो शून्यक होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखो फरघात बहुपद का 2 शून्यक दिया है तो क्या गो निकलेगा, 2 गो निकलेगा। तो वही कह रहा है कि 2 गो जो है मतलब कि अन्य शून्यक ज्ञात करें, मतलब 2 एक निकालेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको शॉर्टकट उतार लिए, ठीक है। अब इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, ये 2 शून्यक से बहुपद ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये 2 शून्यक से बहुपद ज्ञात करेंगे और बहुपद से इसमें भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसका जो है गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, शून्यक निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, इसमें एक बार जोड़ेंगे तो अल्फ़ा निकलेगा, पहला शून्यक निकल जाएगा। तो 2 प्लस रूट 3 ये हो गया अल्फ़ा, है ना, पहला शून्यक। बीटा एक बार घटा देंगे, बीटा निकल जाएगा, है ना। तो अल्फ़ा और बीटा यानी कि 2 शून्यक निकाल लिए, यानी एक्स का मान है ना, अल्फ़ा किसको कहते हैं, एक्स का मान कहते हैं, पहला शून्यक। बीटा दूसरा शून्यक एक्स का मान, यानी दोनों निकल गया। अब द्विघाती सूत्र लगाएंगे, द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे, द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे तो द्विघात बहुपद निकलेगा। द्विघात बहुपद का सूत्र लगाने के लिए हमें चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और अल्फ़ा गुना बीटा चाहिए। अगर अल्फ़ा गुना बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं निकालता है, इसे मान रखिएगा थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे पहले, ठीक, और अल्फ़ा गुना बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, ठीक। और उसके बाद डायरेक्ट मान रख देंगे, अपने निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं पहले, ठीक। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा यहाँ देखो 2 प्लस रूट 3, ठीक, रख दिए मान। अब ये प्लस है, प्लस लिख देते हैं, लिख दिए। उसके बाद बीटा का मान देखो, दूसरा शून्यक है ना, 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ देखो एक रूट 3 में एक रूट 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा, जो घटेगा वो कटेगा, काट दिए, ठीक है। उसके बाद अब ये दोनों को जोड़ दो, 2 2 4 हो गया, यानी कि आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, ठीक है। अब जो अब क्या करेंगे, थोड़ा खांसी हो गया ना। अब देखो क्या करेंगे, अल्फ़ा गुना बीटा लगा देंगे, अल्फ़ा गुना बीटा लगा दो, अल्फ़ा गुना बीटा, अल्फ़ा गुना बीटा बराबर होता है सी बाय ए होता है, लेकिन हमें सी बाय ए नहीं लगाना है, ठीक है। हम गुणनफल निकाल रहे हैं, तो अल्फ़ा ये है, अल्फ़ा लिख दो 2 प्लस रूट 3। उसके बाद यहाँ देखो गुना है, गुना का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद बीटा देखो 2 माइनस रूट 3 है, 2 माइनस रूट 3 लिख दिया, है ना। अब यहाँ देखो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। ये दाहिना साइड किसका है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, तो इसको ए स्क्वायर कर दो, ए इसी को न माने हैं ए स्क्वायर, इसको मान लो बी, तो बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, है ना। तो 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 9 होगा, रूट 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, इसलिए स्क्वायर से रूट ही काट देते हैं, स्क्वायर से रूट कटता है, ठीक है। माइनस ये 3 बाहर निकल गया। उसके बाद ये घटेगा तो कितना होगा, 1 होगा, है ना। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल चुके हैं। अब द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, निकाल लो। द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लिखाए थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा,
है ना। इसी का आगे चल जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालें। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे घेर के 4 रख देंगे, ठीक, बंद, इंटू एक्स। उसके बाद यहाँ प्लस अल्फ़ा बीटा है, प्लस लिख दिए। अल्फ़ा बीटा का मान निकाले हैं ना, अल्फ़ा गुना बीटा का मान कितना निकाले हैं, 1 रख देंगे, ठीक, रख दिए। अब यहाँ पे आगे बढ़ जाओ नीचे, एक्स स्क्वायर इसको गुना करेंगे तो -4x होगा, अब प्लस 1, है ना। अब ये जो है ना, इसका एक गुणनखंड होगा, है ना। ये द्विघात बहुपद, ये फरघात बहुपद का एक गुणनखंड होगा, तो इससे इसमें भाग देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1 से भाग देंगे, मतलब द्विघात बहुपद से ये फरघात बहुपद में भाग देंगे। फरघात बहुपद उतार लो, x पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस में 138 x माइनस 35। तो बताए थे बहुपद से बहुपद में भाग देने के लिए 3 स्टेप में क्रिया करते हैं। शुरू वाला से शुरू में भाग दो, ठीक है। शुरू वाला से शुरू में भाग देंगे तो x पावर 2 आएगा, ठीक है। अब x पावर 2 से दोनों में गुना करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर से तीनों में गुना करेंगे, दोनों में तीनों में गुना करेंगे, ठीक है। तो शुरू वाला से शुरू में गुना करेंगे तो x पावर 4 आएगा, ठीक। अब माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और 4x गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4x³ आएगा। बेस समान है तो पावर जुटेगा गुना में। उसके बाद इसमें प्लस गुना प्लस प्लस एक्स स्क्वायर गुना 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर से 1 में गुना किए तो प्लस में एक्स स्क्वायर आया। अब चिन्ह बदल दो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये घटेगा कटेगा, ठीक है, और ये घट जाएगा, ठीक है। घटा लो, 6 में से 4 घटा लो, 2 बचेगा, चिन्ह लगेगा इसी का, यानी 6x³ में 4x³ घटा दिए तो माइनस में कितना आया, 2x³, ठीक है। अब ये दोनों जाती है ना, 26 में 1 जोड़ दो, कितना होगा 27 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस सब को उतार लो, प्लस में 138 x माइनस 35, है ना। अब क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, शुरू वाला से शुरू में भाग देंगे, तो भाग दो। शुरू वाला से शुरू में भाग देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा -2। उसके बाद एक्स स्क्वायर मतलब कि इसमें 2 गो है, इसमें 3 गो है, तो 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 क्यों ना, 2x भागफल आया। अब -2x से ई तीनों में गुना करेंगे, तो शुरू में गुना करेंगे तो यही आ जाएगा 2x³। उसके बाद दूसरा बार गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 8x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसमें गुना करेंगे तो प्लस गुना माइनस माइनस 2x हो जाएगा, 2x माइनस 2x। अब चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये घटेगा कटेगा, और ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना होगा, माइनस में 35 एक्स स्क्वायर, ठीक। दोनों को जोड़ेगा तो हो जाएगा 40, 140 एक्स। अब माइनस में 35, फिर क्या करेंगे, शुरू वाला से शुरू में भाग देंगे, जब भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 35 बचेगा। अब 35 से सब में गुना कर लो, सब यही आ जाएगा 35 एक्स स्क्वायर, इसमें भी गुना कर लो, प्लस में आ जाएगा 35 माइनस 35 और -4x गुना करेगा तो आ जाएगा 140 से 140 एक्स। कर लो गुना, 5 × 20, 20 की 0 बाकी 2, 4 × 12, 12 2 14, माइनस इसमें गुना करेगा -35 से 1 में गुना करेगा तो -35 से होगा। तो इस प्रकार से अब इसको क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस माइनस प्लस, ये हो घटेगा कटेगा, ये हो घटेगा कटेगा, ये हो घटेगा कटेगा, शेषफल 0 आया। अब यहाँ पे भागफल है ना, इसका ही गुणनखंड निकाल के, ठीक है, तोड़ तार के निकाल लेंगे गुणनखंड विधि से। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद है
भागफल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 है ना। अब शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 35x²। बताए थे गुणनखंड विधि से बनाने के लिए शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे कितना आ जाएगा। अब कौन ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ने या घटाने पर 2 हो, तो 35 को फैक्टर कर लेंगे। ये 5 से काटो डायरेक्ट, 5 सत्ते 35, 7 का 7, 5 को पकड़ो से इसको गुना करो, 5 कमा 7 पकड़ लिया। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, नहीं 12 होगा, और घटाएंगे तो हो जाएगा। तो इसमें जो है 5x लगा दिए, इसमें x लगा दिए 7x, किस में माइनस लगाएंगे जो कि माइनस में आएगा, 7 में लगेगा, इसको उठा के बीच में रख देंगे। तो x² प्लस में 5x, उल्टो पुल्टो रख सकता है कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस में है माइनस 7x। यहाँ अब देखो ये दोनों घटेगा तो ये आएगा, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, माइनस 35 है लिख दिए। अब यहाँ पे देखो दोनों मौसौ क्या है, मौसौ देखते हैं तो x है, ठीक है, इससे इसमें भाग दो x आएगा, इससे इसमें भाग दो प्लस 5 आएगा। अब यहाँ माइनस है लिख दिया। अब इसमें मौसौ देखते हैं, संख्या खोरा वाला है, कौन खोरा वाला है, 7 का खोरा वाला है कि 35 खोरा वाला है, 7 का खोरा, 7 मौसौ आ गया। अब माइनस 7 से इसमें भाग देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा तो x बचेगा। माइनस 7 से इसमें भाग देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 7 पचे 35 प्लस 5। अब यहाँ पे एक अंदर वाला एक बाहर वाला लेंगे, बाहर वाला हो गया x प्लस और x माइनस 7, अंदर वाला क्या हो गया x प्लस 5, है ना। अब क्या करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे एक बार, ठीक है, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे कम हो जाएगा। तो क्या करते हैं x माइनस 7 बराबर 0, ठीक है, और एगो कर देते हैं x प्लस 5 बराबर 0। तो ये डायरेक्ट क्रिया करेंगे तो x बराबर कितना होगा, 0 प्लस 7 होगा यानी 7। अब ये क्रिया करेंगे तो x बराबर क्या होगा, 0 माइनस 7 नहीं 5, ठीक है, 0 माइनस 5 घटाएंगे तो माइनस 5, तो ये दोनों शून्य का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता है क्या क्या आया, 7 कमा 5, माइनस में ना आया, ये दोनों हो गया आंसर, 7 माइनस 5 आंसर, ठीक है।